प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वर्ण, वर्णमाला, शब्द, पद और वाक्य के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम किसी भाषा को सीखने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी वर्णमाला को ही सीखते हैं। चाहे अंग्रेजी हो, उस पे भी हमें सीखने के लिए पहले अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। इसी प्रकार हिंदी में भी जब हम हिंदी भाषा को सीखने की बात करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला को ही सीखना पड़ता है। तो वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं और जब उस समूह से अलग हम किसी वर्ण को अकेला लिखते हैं तब उसे वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा रूप है। भाषा के सबसे छोटे रूप को भी हम वर्ण या ध्वनि कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, क, प, ये सभी हमारी हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं। तो वर्ण के बाद हम शब्द पर आते हैं। तो शब्द वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है। वर्णों का समूह जो सार्थक अर्थ को स्पष्ट करता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों, यहाँ मैंने अलग अलग वर्ण लिखे हुए हैं, जैसे क और ल। इसका बन गया आपका शब्द कल। र, म, न, रमन। इसी प्रकार से ह, ल, च और ल, हलचल। तो ये अलग अलग वर्णों के मेल से बने हुए शब्द हैं जिनका सार्थक अर्थ है। तो सार्थक अर्थ को स्पष्ट करने वाला वर्णों का समूह ही शब्द होता है। तो शब्द के बाद हम बात करते हैं बच्चों पद की। पद क्या चीज़ है? शब्द और पद में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है जिसको आपने ध्यान में रखना है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये एक वाक्य है। तो आपने क्या समझना है, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहायक होता है तब वह पद कहलाता है। या सिंपली साधारण तौर पर याद रख सकते हैं, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। जब तक कोई शब्द अकेला लिखा हुआ है तब वह सिर्फ शब्द है। जब वाक्य में जाकर वह शब्द
कोई पद प्राप्त कर लेता है, अपना स्थान पा लेता है, तब उसको हम पद कहते हैं। शब्द, पद और उसके बाद बच्चों हम आते हैं वाक्य के ऊपर। तो वाक्य पूर्ण अर्थ को स्पष्ट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थपूर्ण होना चाहिए, शब्द सार्थक होने चाहिए और शब्द समूह व्यवस्थित होना चाहिए। ये वाक्य के गुण हैं। जैसे मैंने वाक्य लिखा है, मैंने खाना खा लिया है, तब इस वाक्य में सार्थक शब्द हैं, पूरे अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब मैंने खाना खा लिया है, मतलब मैं खाना खा चुका हूँ, मुझे अभी आगे और नहीं खाना है। तो इससे पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है और जो शब्द है वो एक ऑर्डर में है, एक क्रम में है, व्यवस्थित है। अगर हम इस तरह से लिखेंगे, है खा मैंने खाना लिया, तो बच्चों शब्दों का समूह तो ये भी है, परंतु इसमें क्या कमी है? इसमें ऐसा क्या है कि इसको हम वाक्य नहीं कह सकते? सही समझे बच्चों, शब्दों का समूह तो है ये, परंतु ये शब्द समूह जो है वो व्यवस्थित नहीं है, क्रम में नहीं है, इसलिए इसमें वाक्य का गुण नहीं है। इसे हम वाक्य नहीं बोल सकते, व्याकरण की दृष्टि से यह शुद्ध वाक्य नहीं है। और आगे तीसरा वाक्य लिखा मैंने नाखा याली खा है। तो बेटे शब्द जो है इसमें भी हैं, परंतु इनमें क्या है, निरर्थक शब्द है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। नाखा याली ऐसे शब्द जब हम बोलेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं है और सुनने वाले को कोई समझ नहीं आएगा। व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य भी पूर्ण नहीं है। तो यही ध्यान रखना है कि वाक्य में पूर्ण अर्थ स्पष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, शब्द सार्थक होने चाहिए और समूह जो है उनका वो व्यवस्थित होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं हम बच्चों वाक्य के अंग। तो वाक्य के बच्चों दो अंग हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? तो वाक्य में जिसके बारे में भी बात कही जाती है या की जाती है उसे उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है या बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे बच्चे कक्षा में शोर कर रहे थे। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या हुआ? बच्चे। यहाँ पर बच्चों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए बच्चे जो है इस वाक्य में आपका उद्देश्य है। और दूसरा वाक्य का अंग विधेय। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे
विधेय कहते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। इस वाक्य में चोर को जो पकड़ना है, जो पकड़ है, वो है विधेय। और इसी तरह से सीता कपड़े धो रही थी, तो जो काम कर रही है सीता कपड़े धोने का, वो जो है वो विधेय है। सीता उद्देश्य और कपड़े धोना विधेय। इसी तरह से पहले वाक्य लिखा था हमने, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे, तो इस वाक्य में बच्चे उद्देश्य और पढ़ना हो गया उनका विधेय। जो मतलब जो कर्म कर रहे हैं वो जो है उनका विधेय हो गया, और जो बात हम उनके बारे में कह रहे हैं वो उद्देश्य हो गया। कर्ता हो गया, काम को करने वाला हो गया, या काम जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है वो हमारा उद्देश्य है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।